गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था, उनके सामाजिक या शैक्षिक विचार जिनको कहें, आर्थिक विचार जिनको कहें या राजनीतिक विचार जिनको कहें, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और उसके अलावा उनके जो मुख्य आयोग थे जिनके समक्ष उन्होंने साक्ष्य दिया, एविडेंस देने के लिए जिन उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की, उनका भी हमने वर्णन कर लिया था। उनके द्वारा स्थापित भारत सेवक संघ के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। इसका मतलब लगभग जो मेन टॉपिक्स हैं या बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, वो हमने चर्चा कर ली थी। और उससे पहले तिलक वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि तिलक और गोखले में किन आधार पर अंतर किया जा सकता है, वो आधार हमने तय कर लिए थे, यानी इन दोनों के बीच में होने वाले अंतर को भी हमने डिसाइड कर लिया था, देख लिया था। अगर और मैंने आपसे कहा था कि गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जो और कोई बात अगर रह जाती है तो हम शॉर्ट नोट्स में कभी रिवाइज करेंगे तो देख लेंगे, बाकी ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आ जाए और आपको ध्यान नहीं हो, ठीक है। चाहे वो मुंडकर हो, चाहे कुछ भी हो, सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है, इंट्रोडक्शनरी पार्ट से लेकर और जो हमने डेस्क्रिप्टिव जो वीडियो बनाए हैं उनमें अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो बड़ा प्रश्न जो बन सकता है, चाहे छोटे बने चाहे बड़ा बने, आलोचनात्मक आप जब दोनों का अध्ययन करेंगे तो आप देखो आलोचना आपको किसके संदर्भ में करनी है, तीनों को बता देता हूँ। कांग्रेस और तिलक का संदर्भ लेकर गोखले के बारे में तुलना करनी है, गोखले तिलक की तुलना आपस में करनी है, और तिलक की को देखना है तो वहाँ पर गोखले को और कांग्रेस को, क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे के विकल्प भी हैं और तीनों एक दूसरे के सहयोगी भी रहे हैं। एक मंच जो देना चाहिए था वो मंच दिया भी है, और जो कमियां रह गई उन कमियों के पूरी करने के लिए उन्होंने अपने अपने संगठन, अपने अपने समाचार पत्र, अपनी अपनी योजनाएं बनाकर प्रस्तुत की, लेकिन दोनों कहाँ रहे? कांग्रेस में रहे। कांग्रेस का एक धड़ा नरमपंथी रहा, एक गर्मपंथी रहा। तो इन तीनों का आपस में डिस्कस करके जब आलोचना करेंगे या योगदान देखेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है, या कोई भी आपकी जानकारी ऐसी होगी नहीं जो आपको पता नहीं हो, ठीक है, ऐसी मेरी आशा है। और आप देखें 5 साल के जो पेपर हैं इन दोनों से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक नामा पूछा गया है, 2 आयोग पूछे गए हैं, स्वराज्य का अर्थ पूछा गया है, ठीक है, बुक्स के नाम पूछे गए हैं, समाचार पत्रों के नाम पूछे गए हैं, या फिर राष्ट्रीय आंदोलनों के नाम वहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ संपूर्ण हो जाती है, नॉलेज इज एंडलेस, नॉलेज का कोई एंड नहीं है, ठीक है। और हम सागर में बूंद जितनी नॉलेज लेते हैं, ग्रहण करते हैं, अब वो बूंद कौन सी, ध्यान रखें आप, सांप के मुंह में जाएगी तो वो विष बनेगी। नेगेटिव अगर नॉलेज ले रहे हैं आप, पॉजिटिव है तो सीप में जाकर वो मोती बन जाएगी। और अगर किसी और अन्य माध्यम से देखें तो वो एक पक्षी है जो सिर्फ बरसात का ही पानी पीता है। तो इस तरह की वो बूंद जो आप ले रहे हैं ज्ञान की, वो सकारात्मक वे में ले जा रही है आपको या किसी नकारात्मक वे में ले जा रही है, तो वो आप पर भी निर्भर करेगा और उस नॉलेज पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो उस वीडियो को छोड़ते हुए, क्योंकि वो दोनों तुलनात्मक रूप से साथ साथ हैं, इसलिए मैंने उनको आगे पीछे पढ़ाया है, ठीक है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर हम कह दें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने राजा राम मोहन रॉय की तुलना में या उनके विकल्प के तौर पर एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, या महान राष्ट्रवादी व्यक्तियों में से अगर किसी का नाम आएगा तो उनमें से दयानंद सरस्वती का नाम भी अग्रणी तौर पर लिया जाएगा। उन्होंने भारतीय संस्कृति को, जो कि राजा राम मोहन रॉय ने या अन्य समाज सुधारकों ने थोड़ी पिछड़ी भी मान लिया था, या जिसमें बहुत सारी कमियों को उजागर किया था, या कहा था कि बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, या और उस सुधार की गुंजाइश का जो माध्यम बनेगा वो बनेगी ब्रिटिश सभ्यता, संस्कृति, उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने जो अपने आसपास जो माहौल देखा मिस्टर राजा राम मोहन राय ने, उसमें उन्हें भारतीय संस्कृति में कई प्रकार की वीकनेसेस दिखाई दी, और उन वीकनेसेस को दूर करते करते वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव भारतीय संस्कृति के विरुद्ध ब्रिटिश संस्कृति की तरफ हो गया था। उस झुकाव को बैलेंस करने के लिए, या उस झुकाव को, या भारतीयों के उस मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए, या भारतीयों में गौरव का भान लाने के लिए जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम कदम उठाए वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आप आजकल नाम इनका सुनते ही हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में, अजमेर में, या और कहीं कहीं जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं उनके माध्यम से, ठीक है। तो हम बात करें दयानंद सरस्वती के बारे में। जैसा कि जनरली मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो जो चीज़ें आपको इन व्यक्ति के बारे में जाननी चाहिए वो आपके टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ 12 फरवरी 1824, 12 फरवरी
1824 कहाँ हुआ? टंकारा। और ये टंकारा कहाँ है? गुजरात में। यानी 1824। ठीक है। अब ये ध्यान रखें आप कि इनका जन्म 1824 में वहाँ हुआ है, तो यानी ये एक तरह से जो 1857 की क्रांति है उससे पहले रहे, तो उन पर इसका प्रभाव भी रहेगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो और जो अभी हमने दो पढ़े थे 1866 और 1856, उनका अपना एक प्रभुत्व रहा, उनका एक अपना समय काल रहा जिसका उन पर प्रभाव पड़ा। ये वो व्यक्ति हैं जहाँ पर अंग्रेज सत्ता जो है वो उस क्राउन के अंतर्गत नहीं आई थी, वो एक कंपनी के अंतर्गत, व्यापारिक कंपनी के अंतर्गत काम कर रही है। तो 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म कहाँ हुआ? टंकारा, गुजरात में। अब देखो मूल से मूल, इनका मूल नाम था मूल शंकर। ये पूछा गया है, ये ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा जाता है। इनका नाम था मूल शंकर। तो मूल नाम जैसे ही कोई पूछे तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए, इनका नाम है मूल शंकर। मूल वैसे जड़ को भी कहते हैं, इसका मतलब जड़मती भी। इनकी बुद्धि के आधार पर हो सकता है इनका नाम रखा गया हो, क्योंकि जो भी लोग पुरानी की बात करते हैं उसे हम जड़मती भी कह देते हैं, जो प्रगतिशील नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके नाम को परिवर्तित किया, उससे परिवर्तन आया या नहीं आया ये मैं नहीं कहता, लेकिन प्रारंभ में इनकी जो मानसिकता है बहुत अच्छी तीव्र स्मृति के मालिक रहे हैं। तो इनका नाम था मूल शंकर। तो जड़मती भी कह सकते हैं, मूल जड़ को भी कहते हैं। और ये जो पुरानी चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं, आधुनिकतावादी नहीं है, तो कई बार इनको लोग इस कारण पिछड़े भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आगे चले अब इनके बारे में। इनके जो गुरु थे, या हम सन्यास की तरफ चल लें पहले। क्या ये सन्यास सही है? नहीं, ये अब सही है। इनके जीवन में एक घटना है कि इन्होंने सन्यास लेने का मन क्यों बनाया, या सन्यास की तरफ इनका रुख क्यों रहा। एक तरह से वेदों की बात करते हैं तो हम बात करें सन्यास। शिवरात्रि के दिन इनके पिताजी ने कहा कि आप भगवान शिव को प्रसन्न करें, उनका ध्यान करें, और उनको कहा कि आप पूरी रात्रि ये जो मंदिर है इसमें इस मूर्ति का, शिव जी के प्रसाद का ध्यान रखें। बालक थे, जैसा पिता ने कहा वैसा करने के लिए तत्पर रहे, जागे। अब वहाँ परिणाम क्या होता है कि पूरी रात जब जाग रहे थे तो देखा कि कुछ चूहे आते हैं और भगवान शिव के प्रसाद को खुद ग्रहण कर लेते हैं। अब कोई और होता है या आधुनिक व्यक्ति होते तो वो ये कहते कि भगवान शिव शायद चूहे के रूप में आ गए और उन्होंने अपना भोजन ग्रहण करा और चले गए। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये भगवान हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हैं तो भी अपने प्रसाद की रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मान सकता। मतलब ईश्वर इतना कमज़ोर भी नहीं है, अगर है तो ठीक है। तो यहाँ से इनका मन थोड़ा सा क्या हुआ, डाइवर्ट हुआ किसके पक्ष में? ईश्वर को जानने के पक्ष में, कि वास्तव में ईश्वर है, कहाँ है, कैसा है, क्यों है, ऐसा ही है जैसा ये वर्णन कर रहे हैं, या लोग जैसा ये दिखावा हो रहा है आसपास, ईश्वर वैसा ही है क्या? एक घटना तो ये घटी। और दूसरी घटना थी कि इनकी बहन थी, उनकी भी मृत्यु हो गई जल्दी ही, लगातार। जैसे कहते हैं ना भगवान जैन उन वैराग्य की धारणा क्यों जाग रही है, जो हमारे महान जो पहले जो रह चुके हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म में, तो उन्होंने सारी घटनाएं एक साथ देख ली थी, जन्म मृत्यु और बीच में जो शरीर बीमार हो रहा है, ऐसी घटनाएं। यानी उन्होंने जब उनको ये दिखा कि ये क्या जन्म से लेकर उन्होंने मृत्यु तक की जब घटनाएं देख ली, परिघटनाएं देख ली, तो उनको समझ में आया कि मनुष्य इतना कमज़ोर है, मनुष्य नाशवान है, और इस मनुष्य के नाशवान शरीर को इस तरह से प्राप्त करना चाहिए कि ये बहुत अच्छा काम कर सके। मतलब अपने आत्मिक विकास के लिए वो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में। तो अब ऐसी घटना इनको भी लग रही है कि इनकी बहन की मृत्यु हो गई और इनकी चाचा की मृत्यु हो गई। एक तरह से ये इनका लगाव था। एक तो घटना वो बताई चूहे वाली, और एक इनके जो खास रिलेटिव थे या जिनसे इनका लगाव था
उन 2 व्यक्तियों की क्या हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, या जल्दी ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये घटना थी। अब ये घटना हुई तो इनके कारण इनके मन में किसके भाव जागृत हो गए, संन्यास के। तो संन्यास के भाव जागृत हुए तो उन्होंने 1846, फिक्स तो कह नहीं सकते कब जागे कब नहीं, लेकिन 1846 में इन्होंने घर त्याग दिया। घर का क्या कर दिया इन्होंने, त्याग कर दिया। अभी तक कौन है ये, अभी तक ये मूल शंकर ही है। मूल शंकर ने क्या कर दिया, घर त्याग कर दिया 1846 में। ठीक है, आगे चले। अब तो फिर अब इनको गुरु की आवश्यकता होगी। जैसे 2-4 गुरु प्रसिद्ध हैं। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य हैं, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण, और इनके गुरु का नाम था विरजानंद। वो भी प्रकांड विद्वान व्यक्ति। तो विरजानंद के पास पहुंचे। तो विरजानंद ने सबसे पहला काम तो क्या किया, इनको मूल शंकर से बदलकर दयानंद कर दिया। इनको क्या बना दिया, मूल शंकर की बजाय दयानंद नाम दिया गया। कुछ लोग महर्षि दयानंद भी कहते हैं, यानी महर्षि भी इनकी उपाधि हो गई, स्वामी भी कहते हैं। महर्षि या स्वामी दयानंद। तो मूल शंकर से इनका नाम क्या पड़ गया, दयानंद। किसने किया, इनके गुरु विरजानंद ने। विरजानंद कैसे थे, नेत्रहीन थे। ठीक है, लेकिन उन्हें एक योग्य शिष्य मिला, किसके रूप में, दयानंद के रूप में। तो आप ये ध्यान रखें, कहीं ना कहीं भारतीय जो ये परंपरा है, सनातनी जो परंपरा है, इस परंपरा में ये व्यवस्थाएं चलती रहती है। आजकल तो शिक्षक नाम रख देते हैं, नगर निगम वालों के आप जब वो बनाने जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, तब भी वो नाम सजेस्ट कर देते हैं, या पंडित जी रख देते हैं, या कोई और। लेकिन यहाँ पर नाम रखने का मूल कारण यही था, मूल शंकर, कि ये व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर रहा है, यानी अपने ये जो भौतिक जीवन है इससे सांसारिक जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो अगर इस भौतिक नाम के साथ ही जाएगा तो शायद ये उतना जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। यह परंपरा ही थी कि इनको नया नाम दिया जाए। तो यहाँ ये नाम इनको दिया गया, किसके द्वारा, इनके गुरु विरजानंद के द्वारा। ठीक है, आगे चले। जो अगली जो बात है वो है इनके द्वारा संगठन जो तैयार किया गया। तो ये ध्यान कर ले, एक एक बात काम की है, और काम की है इसलिए बताई जा रही है, तो आपके काम आएगी। शून्य से तो शिखर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो ये शून्य है, तो शिखर तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। आगे चले, संगठन या आंदोलन। ठीक है, संगठन देखिए, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक है, अप्रैल 1875 में। कहाँ की गई, बम्बई में। ठीक है, क्यों की गई, भारतीयों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए, यानी ये शारीरिक पुष्टता को महत्व देते थे और सभी देते थे लगभग। विवेकानंद ने भी ऐसा ही कहा था। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, गुड़ी पड़वा के दिन हुई थी स्थापना, क्योंकि आप कहीं से भी ये ब्रिटिश उसमें बिलीव नहीं करते हैं, तो हिंदू तिथियों के अनुसार करते थे। तो कहीं पर आपको तारीख मिलेगी 10, कहीं पर 19 अप्रैल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेट फिक्स नहीं की। ठीक है, 10 या 19 अप्रैल को, लेकिन तिथि फिक्स, गुड़ी पड़वा के दिन इन्होंने
अपने इस संगठन की स्थापना वहाँ पर की थी। ठीक है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, राष्ट्रीय उत्थान के लिए मुख्यतः ये भारतीयों को तैयार करने का एक संगठन था, जो कि उन तात्कालिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत या भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत युवाओं को तैयार करने का काम करना चाहते थे, क्योंकि भारतीयों को अपनी संस्कृति पर जो गर्व था वो क्या हो गया, कम हो गया। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ रहा ज़्यादा? देखो आप इसकी पंजाब में बहुत प्रभावी रहा, राजस्थान में भी रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रभावी कहाँ रहा? पंजाब में। पंजाब में ये संगठन प्रभावी रहा। जो तिलक का आंदोलन था वो भी पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र में प्रभावी था। मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था कि बम्बई में इसकी स्थापना हुई, पंजाब में प्रभावी हुआ, और इनकी डेथ कहाँ हो रही है? जोधपुर, राजस्थान, अजमेर में। जोधपुर में वो कारण आया जिससे इनकी डेथ हुई, और अजमेर में जाकर इनकी डेथ हुई। तो ये कहीं पूरे भारत में घूमते रहते थे। पूरे भारत में घूमने के बाद जो निष्कर्ष निकलता था, उस निष्कर्ष के आधार पर इन लोगों ने अपने सिद्धांत निर्मित किए हैं। यानी किताबी ज्ञान या ऊपरी ज्ञान नहीं रखते थे, या मोबाइल से पूछकर काम कर लिया, इंटरनेट पर सर्च कर लिया, हाँ भाई वहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, वो सत्य हैं या नहीं है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने गोखले में आपको एक समाज याचना वाला बिंदु बताया था। समाज याचना का प्रश्न आ जाए तो वो गोखले से संबंधित है। उन्होंने प्लेग के आधार पर रिपोर्टिंग की थी, और उस रिपोर्टिंग के आधार पर गोखले के पास जो सूचना गई, उस सूचना के आधार पर उन्होंने ब्रिटेन में प्रश्न खड़े किए, एक पेपर को इंटरव्यू दे दिया, और इंटरव्यू दे दिया तो उसमें कहा गया कि जो प्लेग के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा रेप किया गया था, ऐसे उन्होंने बयान दे दिया वहाँ इंग्लैंड में। तो वहाँ पर जो उस बयान के छपने के बाद भारत में आक्रोश जन्म लिया, मतलब उससे जो आक्रोश पैदा हुआ उस बयान के बाद पढ़कर लोग, उससे 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। तो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो गई, तो बाद में पता लगा गोखले को कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ऐसा कोई पक्का प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना पेपरों में इंडिकेट करती, तो कई लोग इंडिकेट की, प्रिंट हुई, वो क्षमा मांगी। उन्होंने क्षमा ब्रिटेन से डर कर नहीं मांगी थी कि अब मेरी हत्या कर देंगे, कानून नहीं, उनके नैतिक मूल्य इस तरीके के थे। तो ऐसे मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो संगठन है, इन संगठनों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र अजमेर, बॉम्बे, यानी पूरे भारत में निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष निकालने के बाद उन तथ्यों को अपने सिद्धांतों में शामिल किया। गोखले जैसी गलती इन्होंने नहीं की है। ठीक है, प्रभावी रहा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कार्य क्षेत्र इनका कहाँ रहा ज़्यादा? पंजाब में संगठन का प्रभाव ज़्यादा रहा। और देखें आगे, अब जो है एक और है, अगर आंदोलन की बात करते हैं तो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है शुद्धि आंदोलन। ठीक है, इसकी चर्चा और करेंगे। तो शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या था? ये आर्य समाज का है। तो इसके अंतर्गत जो कन्वर्टेड जो हिंदू थे, धर्मांतरित, जो धर्मांतरित हिंदू हैं, उन धर्मांतरित हिंदुओं को, यानी जो मुस्लिम बन गए या कोई और ईसाई बन गए या ऐसा, तो मैं तो हिंदू ही कह रहा हूँ, उन धर्मांतरित हिंदुओं को वापस हिंदू बनाना। देखो, जो इच्छा से गए थे उनको नहीं बना रहे हम, जो जबरन गए थे, तो जबरन लिख देता हूँ मैं यहाँ ताकि आपको ध्यान रहे, जबरदस्ती जो करे, उनको क्या करना था? हिंदू बनाने का आंदोलन था। ठीक है, तो ये भी आंदोलन इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था, या मतलब आर्य समाज के कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अब आगे चलें, एक और योगदान है इनका, वो योगदान है इनका 1857 की क्रांति के बारे में। जन जागरण करते थे ये, इनके सीधे कनेक्शन थे राजा महाराजाओं से, और उनमें से जो क्रांतिकारी थे जैसे नाना साहब,
जिनका दुद्दू पंत भी नाम है, जो नाना साहब या तात्या जो टोपे थे, उन तात्या टोपे पर भी दयानंद का प्रभाव था। जो रोटी और कमल जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसकी कहीं कहीं शुरुआत इनके द्वारा भी की गई थी। तो राजा महाराजा जी योगी हैं। जैसे मैं आपको पहले उदाहरण देता था कि जो नागा साधु हैं वो भी राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं कई बार। राजनीति का मतलब जब देश की सुरक्षा की बात आती थी तो ये भी अपने आप को पीछे नहीं हटाते थे, आगे रखते थे सबसे। तो ऐसे ही जो स्वामी थे, महर्षि थे, ये भी इस प्रकार के क्रांतिकारी कार्यों में क्या कर रहे हैं, अपना जितना योगदान हो सकता है वो योगदान उपलब्ध करवाते थे। ठीक है, कहीं से भी जैसे भी समाज को या राष्ट्र को आवश्यकता है, उस राष्ट्र या समाज की आवश्यकता के अनुसार या उसके अनुकूल अपने आप को ढालने में ये आगे रहते थे। ठीक है, इसके अलावा देखें आप राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा, या राष्ट्रीय आंदोलन को इन्होंने किस प्रकार से प्रभावित किया, उसको देखें आप। अब राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी की जो बात की थी, स्वदेशी या स्वशासन, उसका जो विचार था तिलक से पूर्व इन्होंने दिया था। तिलक से पूर्व इसका समर्थन किया गया किसके द्वारा, दयानंद के द्वारा। ठीक है, दयानंद ने, यहाँ लिख दूं फिर कहीं कंफ्यूज रहे। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति थे जो बताते थे कि स्वदेशी या स्वदेश शब्द का जो प्रयोग किया था वो मिस्टर दयानंद के द्वारा किया गया था या दिया गया था। इसको आगे बढ़ाया तिलक ने हालांकि, लेकिन जो नींव का पत्थर कहते हैं, फाउंडेशन स्टोन जो है वो दयानंद के द्वारा था। उस पर कहीं ना कहीं इन पर क्रांति का भी प्रभाव था और क्रांति पर इनका भी प्रभाव था। इस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को मैनेज किया। ये पूर्णतः साधु के रूप में रहे, लेकिन पूर्णतः उनका हस्तक्षेप सिर्फ संन्यास लेकर निष्क्रिय होने में नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य सक्रिय साधु, स्वामी या साधु के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया। स्वामी अग्निवेश जो हैं राजस्थान में, इनके बारे में आप और पढ़े, वो भी आर्य समाजी हैं। स्वामी अग्निवेश, अभी डेथ हुई है शायद इनकी भी, या पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूज, तो उसको ध्यान रखें। स्वामी अग्निवेश भी राजस्थान में आर्य समाज के कार्य के लिए रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि ये संस्था अभी भी कार्यरत है, या हम कहते हैं इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय समाज सुधार से संबंधित क्षेत्र में भी अपना कार्य आर्य समाज के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो संगठन थे, ये आंदोलन थे, इनका पॉजिटिव इफेक्ट रहा दयानंद पर। तो दयानंद ने उसी तरह की राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं या राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति है उसको डेवलप करने का काम किया गया। आगे देखें आप इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है, या जो इन्होंने लिखने का जो कार्य किया है सब करते हैं, उनमें एक तो है वेदांग प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, एक आती है ऋग्वेद आदि भाष्य, एक आती है अष्टाध्यायी भाष्य, ठीक है। ये चार मुख्य हैं और दो तीन और हैं छोटी मोटी।
सत्य धर्म विचार, व्यवहार भानु, संस्कार विधि, ठीक है। तो ये वो पुस्तकें हैं जो मिस्टर दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सत्यार्थ प्रकाश, और इसके 14 भाग थे। वेदांग प्रकाश देखिए आप, या ऋग्वेद आदि भाष्य देखिए। इन्होंने वेदों पर आधारित है इनका दर्शन। पहली बात तो जो इनका दर्शन वेदों पर आधारित है, तो इन्होंने प्रत्येक वेद पर टीका टिप्पणी लिखने का प्रयास किया कि उन वेदों को अपने हिसाब से वो व्याख्या कर दें, उसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दें, या उसमें जो मूल तत्व हैं उन तत्वों को बाहर निकालने का काम करें। तो लेकिन अपने जीवन के रहते रहते इन्होंने सिर्फ ऋग्वेद आदि भाष्य पर ही ऐसा काम किया। बाकी बाकी जो 3 वेद रह गए उन पर ये ऐसा काम नहीं कर पाए। यानी वेदों की महत्ता को स्थापित करने के लिए ये ऋग्वेद आदि भाष्य लिखा था उन्होंने। ये 2 बुक उनकी इंपॉर्टेंट है। वेदों के महत्व को स्पष्ट करने के लिए ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बुकें हैं 2 जो मैंने आपको बता दी। इसलिए अब आप ये ध्यान रखें कि ये जो व्यक्ति है, और ये पुस्तकें पूछी भी गई हैं, ये किताबें पूछी भी गई हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आपको ऐसे ही लिखवा दी गई है। आगे चलते हैं अब। एक साथ ही लिख लें। इनके जो कोटेशन है या जो सद्विचार है, ऐसा कहते हैं हम, नारा तो कह दूंगा तो राजनीति से जुड़ जाएगा। सद्विचार या जो कोटेशन है इनकी, एक तो थी वेदों की ओर लौटें, वेदों की ओर लौटें, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है। देखो अब ये उससे भी कोई कम नहीं है। जब तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो जो आग उसने लगाई थी वो आग ये भी लगा रहे हैं। भारत भारतीयों के लिए ही है। ठीक है। अब जो तीसरा सेंटेंस है वो है कि स्वशासन भारतीयों के लिए सर्वथा उपयुक्त हो सकता है, चाहे विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ये देखें आप, सुशासन कभी भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता। स्थान नहीं ले सकता। ठीक है, चाहे वह कितना ही अच्छा शासन क्यों ना हो। चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ठीक है, ये सेंटेंस जो इनके द्वारा कहे गए हैं, ये पूछे भी गए हैं और ये अपने आप में ये महत्व प्रकट करते हैं या इनके विचारधारा को स्पष्ट करने में आपकी सहायता करते हैं। ठीक है, वेदों की ओर लौटें या लौटो। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए ही है। तीसरी बात करें कि सुशासन कभी भी स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता। इन्होंने ये भी कहा था कि अपनी माँ चाहे कितनी बुरी हो, आप दूसरों की माँ को अच्छा नहीं बता सकते। मतलब दूसरों की मम्मी कितनी अच्छी हो, वो आपकी मम्मी का स्थान नहीं ले सकती। मातृभूमि की बात कर रहे थे। ठीक है,
रोटी के बारे में, मतलब कई इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि किस तरह से विदेशी चीज़ कितनी अच्छी क्यों ना हो, वो कभी भी आपकी अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो स्थिति है, उसका स्थान नहीं ले सकती। ठीक है, आगे चलें। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये उस व्यक्ति से आपको कनेक्ट करने में आपका सहयोग करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, इस व्यक्ति से कनेक्ट होंगे, इसको समझेंगे। इसकी अहमियतता इतनी है कि आप इनके माध्यम से इस व्यक्ति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज भी जो संस्थाएं चल रही हैं वो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मूल में हमारे आज भी हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, रहे हैं, लेकिन हमने मॉडर्नाइजेशन को भी छोड़ा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन और जो हमारी जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनको भी हमने पकड़े रखा है। तो यही बात चाह रहे थे वो, पूर्णतः बहिष्कार भी नहीं और पूर्णतः समर्थन भी नहीं किसी बाहरी तत्व का। तो स्वशासन की बात करें तो आप देखते हैं कि गोखले ने भी स्वशासन पर विचार दिए और गोखले तिलक ने भी स्वशासन पे क्या दिए, अपने विचार दिए। ठीक है, तो इनका स्वशासन तो कहीं भी ये कह रहा है कि अंग्रेजों के पक्ष में नहीं होना चाहिए। आगे चले, अब देखिए इनकी मृत्यु। ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें 18 बार विष देकर मारने का प्रयास किया गया था। 18 बार विष देकर मारने का प्रयास किया गया। ठीक है, लेकिन ये अपनी योग शक्ति के बल पर बच जाते थे। अब देखिए आप इनकी योग शक्ति कितनी प्रबल रही होगी। तो ये इसलिए नहीं कहते थे कि भारतीय पद्धति अच्छी है, ये उनका एग्जाम्पल भी थे। अब कुछ जो इनके विरोधी हैं वो कह देते हैं कि फिर अंतिम बार क्या हुआ था। देखिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो पूछी गई है, मैं फिर एक बार आप उन पर जोर इसलिए डालता हूँ तो कि जहाँ मैं बता दूँ स्पष्ट तौर पर आप उस चीज़ को अपनी खोपड़ी में बैठाने का प्रयास करें। ठीक है, टाइम पास नहीं करें। खासकर मेरे इंट्रोडक्टरी पार्ट को तो आपको ध्यान से पढ़ना है, याद करना है, खोपड़ी में बैठा के रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड को जिस तरीके से दी जाती हैं उस तरीके से वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, फिर अगर मैं कल को कह दूंगा ना कि ये किसी और का नारा था तो आप खुद बता देंगे कि नहीं सर ये तो आपने दयानंद का बताया था, आप किसी और का कैसे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पहले से खोपड़ी कंफ्यूज रहेंगे तो फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे। ठीक है, तो एक बार जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको ग्रहण करते चलें, फिर मॉडिफिकेशन बाद में करते रहें जैसा आपको चाहिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब अपने शब्दों में ढालने से पहले तथ्य ही होंगे, प्रेजेंट कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करता है। आगे देखें, महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह, अब इन महाराजा जसवंत सिंह का नाम ध्यान करते हैं आप, कई लोग आएंगे याद, तो आप ये ध्यान रखें महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की बात करें। ठीक है, तो इनकी एक दासी थी, बांदी थी, या आप कुछ भी कह दें उसको, उसका नाम था नन्नी जान। अब ये या तो उनका दुर्भाग्य था या प्रकृति की या निर्धारित था पहले से ही। तो जब ये वहाँ गए तो कहते हैं कि महाराजा जसवंत सिंह नन्नी जान के प्रभाव में थे और अपने दायित्वों से शायद पीछे हट रहे थे या उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इतनी रुचि नहीं लेते थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जब मिस्टर दयानंद सरस्वती जोधपुर में थे, ये ध्यान रखें, तो ये जोधपुर गए, 1883 की बात है। तो जोधपुर वहाँ गए तो इन्होंने नन्नी जान से मुक्त कराने के लिए उसे संदेश दिया उन्होंने, जसवंत सिंह को, और नन्नी जान को भी कहते रहते थे ये तो। ठीक है, तो इनके द्वारा इनको मुक्त कराने के लिए जब भी इन्हें कुछ शब्द कहे गए तो
उन शब्दों का इन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा नन्ही जान पर। अब ये विष से तो बच जाते थे, ये बात इनको भी पता थी कि इनको योग शक्ति प्राप्त है, इसलिए विष देने से कोई फायदा नहीं है। तो इन्होंने अब की बार क्या किया, इनको कांच पीस कर खिला दिया गया। क्या पीस कर खिला दिया गया इनको? कांच। अब उसका पता नहीं लगा इनको, कांच पीस कर या भोजन में या कैसे इनको क्या कर दिया गया, कांच खिला दिया गया। अब कांच खिला दिया गया तो और जोधपुर में इनका कोई इलाज करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इलाज नहीं हो पाया, दिखावे के लिए किया गया है, पता नहीं क्या किया गया, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो अब ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु कहाँ हो गई इनकी? अब यहाँ तो हम इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ क्योंकि जोधपुर से कहाँ चले गए ये, अब अजमेर चले गए। तो प्रश्न यही आता है कि इनकी डेथ कहाँ हुई थी। तो कई लोग जब इस घटना को याद करते हैं, इनको याद करते हैं, तो उनको ये याद आ जाते हैं, ठीक है ना, जोधपुर याद आ जाता है। तो ऐसा नहीं करें आप, ये अजमेर गए। कहाँ गए ये? अजमेर। और वहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं बैठी, उन व्यवस्थाओं के बैठने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो 30 अक्टूबर 1883 को दयानंद सरस्वती की क्या हो गई? डेथ हो गई। दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। कहाँ? अजमेर में। मरते मरते भी क्या कर रहे हैं? एक राजा को चुनौती दे रहे हैं। कहाँ के शासक को? जोधपुर के। तो आप सोच सकते हैं कि फिर अंग्रेजों के प्रति इनके क्या विचार रहे होंगे। यानी समाज सुधार को लेकर ये इतने ज़्यादा, या शासक के सुधार, क्योंकि उनके मन में वो प्राचीन भारतीय पद्धति के समर्थक रहे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार रहा कि शासक को संतुलित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। तो ऐसा ही संदेश जब उन्होंने इनको दिया तो इनको पसंद नहीं आ रहा। इनको आ गया तो इनकी दासी को नहीं आया, तो दासी ने इनको पीस कर क्या खिला दिया? कांच। और कांच खिलाने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो एक महान व्यक्ति की हत्या हो गई एक शासक के राज में या शासक के द्वारा। इसका दुख रहेगा, रहना भी चाहिए। आगे चले। अब इनका जन्म मैंने बताया था आपको 12 फरवरी 1824 को। तो 50 साल के भी ये रहे नहीं। मतलब 50 के तो रहे, 50-60 साल में इनकी, 60 साल के लगभग इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब आगे चलते हैं। एक बात और जो हमको जाननी चाहिए उसकी बात करते हैं। देखो, बुक्स जरूर देखें, इनका जो नारा है उसको देखें, और इनके द्वारा जो संस्था स्थापित की गई है उस संस्था को देखें। कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो कि आपके काम का हो और इसमें आया नहीं हो। ठीक है, अब जो हमारा जो टॉपिक है जिसको हम देख रहे हैं, इस इंट्रोडक्शनरी पार्ट में ही है, वो उसकी भी चर्चा करेंगे। मूल 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 शब्द बहुत आ रहा है, इसलिए मैं एक बार फिर एक मूल दर्शन। ठीक है, ये जो मूल दर्शन है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वास्तविक रूप से मिस्टर दयानंद सरस्वती किस प्रकार का कार्य कर रहे थे, या किस प्रकार का कार्य उन्हें करना चाहिए था। ठीक है, तो देखें, दयानंद सरस्वती या उनके उपरांत आर्य समाज का दर्शन वेद आधारित रहा। वेद आधारित रहा था, यानी उनके दर्शन में कहीं ना कहीं वेदों का ध्यान या वेदों के ज्ञान को स्थान प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि विद्याएं दो प्रकार, वेदों में वर्णित है, दो प्रकार की विद्याएं हैं।
आजकल विद्या लिखना चेंज कर दिया है हमने, विद्याएं, परा और अपरा। ये मैंने कह रहा हूं वेदों में लिखा हुआ है, दयानंद सरस्वती के अनुसार कहाँ लिखा हुआ है ये? वेदों में। परा आप जानते ही हैं, परा किसको कहते हैं? जो भौतिक और लौकिक जो पदार्थ हैं इस लोक के कहते हैं, या यहाँ के जो भौतिक संसाधन हैं उन लौकिक पदार्थों के बारे में के विषय में मीमांसा है, यानी तत्व, उनकी मूल जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को ध्यान करना। उसमें उनके गुण आ गए, लक्षण आ गए, ठीक है ना, उनके गुणों लक्षणों की क्या करना, गुण लाभ उनकी चर्चा की है उन्होंने। ये भी आपको आना चाहिए। कहने का मतलब हमें भौतिक और लौकिक संसाधनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपरा क्या है? वो जो सर्वशक्तिमान ब्रह्म है या ईश्वर है, उस सर्वशक्तिमान ब्रह्म के बारे में जानना। जानना और उसे पाने के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं उनकी चर्चा की गई। प्राप्त करने के माध्यम की चर्चा की गई। यानी अपरा का मतलब हो गया कि आप कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि आप उस सर्वशक्तिमान ब्रह्म को, अंग्रेज या साइंस तो इस बात को मानता नहीं है, ठीक है, तो ये जो इस चीज़ को जानता है उसे भी वो विद्या प्राप्त है, और कुछ लोग भौतिक संसाधनों में भी निपुण है, विशेषज्ञ हैं। तो ये बात उन्हें कहाँ से पता लगी? वेदों से। इसलिए उनके दर्शन का मूल आधार जो है वो कौन रहे हैं? वेद रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जो ये इंद्र हैं, अरुण है, वरुण है, यम है, जो हम देवताएं मानते हैं लौकिक जगत में जिनकी पूजा कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने किसी न किसी आध्यात्मिक पक्ष से, धार्मिक पक्ष से जोड़ने का काम किया है। देखो, जातिगत आधार पर अभी विचार और पढ़ेंगे, जातिगत समर्थन नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो वेदों में नहीं थी, और सीधी बात है, अच्छी बात है, वो खुद भी जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। तो वो कहाँ आए उनके विचारों में? वेदों से। वेदों में जो ज्ञान है वो असीमित है, अपरिमित है, लेकिन उसको जन सामान्य के समक्ष लाने का महत्वपूर्ण कार्य दयानंद ने जो किया है वो किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया। हालांकि उनकी कोशिश थोड़ी सी अधूरी रह गई। तिलक ने भी देखो गीता रहस्य लिखा, तो गीता रहस्य हमारे पौराणिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, ठीक है, महाभारत में जिसका उल्लेख किया गया है, तो उस गीता के ऊपर उन्होंने लिखा। यानी वो भी भारतीय जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं धार्मिकता से, या धार्मिक जो हमारे ग्रंथ लिखे गए उनके साथ रिलेटेड करते थे, और समय के अनुसार उनमें परिवर्तन चाहते थे। ऐसे ये भी थे, इन्होंने वेदों को अपना आधार बनाया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो वेदों में वर्णित जो जानकारियां हैं उन्हें 4 प्रकार से विभाजित किया। विज्ञान, उपासना। उपासना तो आप जानते ही हैं। उपासना से हमारा उद्देश्य क्या है? विज्ञान, उपासना, कर्म और ज्ञान, ठीक है। विज्ञान वही है, विज्ञान का मतलब हो गया भौतिक पदार्थों की प्रत्यक्ष जानकारी। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि वो भौतिक पदार्थ या लौकिक पदार्थ जो वो है क्यों, उसका क्या उपयोग है। यहाँ पर ये काम करें, एक तो इस तरह से कि मोबाइल क्यों है, और एक मोबाइल कैसे बना हुआ है, किन चीज़ों से बना, तो भौतिक पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान लेना।
यानी टेक्निकली अगर हम कहते हैं तो टेक्निकल ज्ञान। और उपासना आप जानते हैं इन तीनों के द्वारा भौतिक पदार्थों के माध्यम से इन तीनों कार्यों को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। नॉलेज, कर्म और उपासना, ये चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में काम आती हैं। या वो जो ज्ञान है, जो वेदों में वर्णित जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आप इन 4 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सहायक हैं, चाहे वो शारीरिक ज्ञान, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, किसी भी तरह का कोई विकास हो, तो उस विकास को ये पूछा गया, इसलिए ध्यान रख लें। ज्ञान की शाखाएं कह देते हैं कई लोग। अब ज्ञान तो इन्होंने यहाँ दे रखा है, यहाँ ज्ञान से मतलब वो जो टोटल पूरा ज्ञान है उसको, जो वेदों में, चारों वेदों में जो वर्णित तथ्य हैं, फैक्ट हैं, नॉलेज है, विद्या है, परा है, वो है, ये उन सबको सामूहिक रूप से 4 भागों में बांटा है, चाहे इसको ज्ञान कह दें आप, या अब अपौरुषेय वेद तो ईश्वर प्रदत्त प्रसाद कह देते हैं कुछ। तो ये 4 प्रकार की ज्ञान की शाखाएं हैं, विज्ञान, उपासना, कर्म और ज्ञान। और 2 प्रकार की विद्याएं बताई हैं उन्होंने, परा और अपरा। ठीक है, वेदों को उन्होंने अपौरुषेय हैं, वो भी इस बात का समर्थन करते हैं। वेद क्या हैं, वेद अपौरुषेय हैं, यानी वो भी ये मानते हैं कि किसी पुरुष के द्वारा इतना ज्ञान पॉसिबल नहीं है कि दिया जा सके, या मानव में इतनी कैपेसिटी नहीं है, एक मानव में। कुछ लोग 2 तरह के तथ्य कहते हैं, यानी ये तो देवताओं के द्वारा लिखे गए हैं या देवताओं के द्वारा निर्मित हैं, पुरुषों के में इनका कोई योगदान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एक पुरुष में इतना ज्ञान नहीं था कि वो वेद लिख दे, एक वेद। तो उन्होंने कहा पुरुषों ने भी नहीं लिखे, या पुरुषों के एक समूह ने लिखे हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसा समर्थन करते हैं। यानी ये कुछ बातें एक तरह से कुछ ज़्यादा ही कहा गया है अपौरुषेय, यानी लेखन कार्य जो है वो पुरुष ही, मतलब मानव के द्वारा ही किया गया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ज्ञान के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति में इतनी क्षमताएं नहीं हो सकती, एक वर्ग के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दयानंद सरस्वती के जो मूल आधार हैं, और उन मूल आधारों के पर अगर हम चर्चा करते हैं तो हमने उनके दर्शन को देखा वेदों पर आधारित, और वेद भारतीय संस्कृति के हैं। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भारतीय संस्कृति के समर्थक रहे। भारतीय संस्कृति का भी आधार रहे, विवेकानंद के अध्ययन का भी आधार रहे। तो इसका मतलब दयानंद सरस्वती जो हैं वो भारतीय संस्कृति के समर्थक रहे थे। ठीक है, तो अब चलें, आप इनको अपने माइंड में रखें। और माइंड में रखने का कारण यही है कि प्रश्न यहीं से आते हैं। शायद 1-2 एग्जाम में ये पूछा गया, विवेकानंद के अनुसार परा या अपरा क्या है। ये हमने मनु में भी पढ़ी थी, इसलिए ध्यान रखें आप। मनु में भी पढ़े हमने, मनु में भी पढ़ा है हमने। तो उसका और इसकी तुलना में कंफ्यूज के लिए क्वेश्चन यहाँ से दे देता है कई बार, जबकि हमने पढ़े बाएं। त्रयी वार्ता अन्वीक्षिकी, ऐसे ही यहाँ पढ़े, ज्ञान, उपासना, कर्म और विज्ञान। ठीक है, तो ये देखें आप, इनको याद कर लें और इनको कर लें। अब हम देखते हैं कि अब हम इनके जो धार्मिक विचार हैं उनकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हालांकि मैं बता दूं, धार्मिक आधार पर आप समझ रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा और धार्मिक सुधारकों ने बात की है। मैं कहना चाहूँगा विवेकानंद ने तो प्रत्येक तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा, या उनके पास तो हर बार में बात थी। वो मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, नहीं करते थे ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन वो मूर्ति पूजा के पक्ष में ऐसे तर्क देते थे कि अगला व्यक्ति मूर्ति पूजा का समर्थन करने लगे। तो
तो यहाँ पर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम धार्मिक विचारों को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे। तब तक आप एक बार इसको देखें। गोपाल कृष्ण दयानंद सरस्वती जो हैं, उनकी जो दिनचर्या रही संस्कृत में देते थे ये अपने। अगर मैं कहूँ, अगर भाषा की बात करें, जैसे ब्रिटिश, तथ्य और भी बहुत सारे। एक बात ध्यान रख लें, दयानंद सरस्वती क्या करते थे, पहले भाषण वगैरह जो थे, वार्तालाप जो था वो संस्कृत में करते थे। क्योंकि संस्कृति, भारतीय संस्कृति के समर्थक थे, तो दयानंद संस्कृत में ही करते थे। वार्तालाप हो, भाषण हो, ये इसका प्रचार करते थे। इस भाषा में ज़्यादा करते थे, ठीक है। लेकिन किसी ने इनको सुझाव दिया, उस सुझाव के बाद इन्होंने हिंदी भाषा का समर्थन करना प्रारंभ किया। फिर संस्कृत में ये चीज़ें करना इन्होंने छोड़ दिया, हिंदी भाषा का समर्थन करने लगे। हिंदी भाषा के समर्थक हुए बाद में। ये बताना इसलिए जरूरी है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा का समर्थक था, ठीक है, संस्कृत का। आज भी आप देख रहे हैं कि संस्कृत, आप देखते हैं टीवी पर सरकार ने योजना चला रखी है, जो गाने हैं प्रसिद्ध पुराने नए जो भी हैं उनका संस्कृत में ट्रांसलेशन करवाया जाता है और पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मतलब ये सरकार भी क्या कर रही है, भारतीय संस्कृति की जो पुरानी पद्धतियाँ हैं या भाषाएं हैं उनको आगे बढ़ाने में लगे। और ये भी ऐसे ही थे, इन्होंने हिंदी में भी दिए फिर। हालांकि अंग्रेजी के विरोध की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि आज जो इनके कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। संस्कृत के समर्थक हैं, हिंदी का प्रयोग करने लगे भाषणों में। तो ऐसे करते करते बहुत सारे तथ्य हैं। अगर हम उन तथ्यों की चर्चा करेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ निकल के सामने आएंगी। तो उद्देश्य ये है कि जो पढ़ रहे हैं थोड़ा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, याद रखते हुए पढ़े। ऐसा नहीं संग्रह करके रख लें। लाइब्रेरियाँ बहुत हैं, बुक्स भी बहुत हैं, लेकिन वो बुक्स में जो नॉलेज है उसको बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप उस प्रयास को